हेलो, गुड मॉर्निंग भाई सभी को। देखो भी आज की अपनी क्लास है रोहतक डिस्ट्रिक्ट की। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के, जो अभी तक हैं या फिर आने की संभावना है, वो सारे क्वेश्चन कवर करेंगे भी आज की वीडियो में हम। तो देखो रोहतक की पोजीशन देख लो भी कहाँ पर रोहतक है, बिल्कुल सेंटर पॉइंट में है अभी। तो राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा तो वैसे तो कहता है जींद को, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहता है, जींद को कहता है, लेकिन राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा कहता भी रोहतक को कहता है। रोहतक और चरखी दादरी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी सीमा जो है वो किसी अदर स्टेट से नहीं लगती हुई। बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी लगभग जो है अदर स्टेट से सीमा लगती है, लेकिन रोहतक पहले रोहतक था, अभी दादरी और जुड़ गया साथ में भी। भिवानी के साथ था तब नहीं था, ये भी चरखी दादरी और रोहतक दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है भाई। ठीक है, तो राजनीति के कारण हार्ट ऑफ हरियाणा का था रोहतक को। रोहतक की सीमा जो है वो 6 जिलों के साथ, सबसे ज़्यादा रोहतक की सीमा जो है 6 जिलों के साथ लगती है। सोनीपत, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी और झज्जर। 1 2 3 4 5 और 6 सबसे ज़्यादा जो है रोहतक ज़िले की सीमा जो है 6 डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है भाई। ठीक है, कौन से दिखा चुका हूँ फिगर में मैंने। देखो सोनीपत हो गया, जींद, हिसार, भिवानी, दादरी और झज्जर। ठीक है, सबसे ज़्यादा लगती है भाई। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है रोहतक, जो हरियाणा की राजनीतिक राजधानी है। हरियाणा की जो राजनीतिक राजधानी है ना वो है रोहतक भाई। और हरियाणा की एजुकेशन हब भी कहा जाता है रोहतक को। क्या कहा जाता है? एजुकेशन हब कहा जाता है। देखो रोहतक के बारे में, स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, जब जब हरियाणा बना था भाई उस समय था। कब कितने ज़िले बने थे? 7 ज़िले बने थे भाई, घर में जेके, घर में जेके। ठीक है, अन्य नाम एजुकेशन सिटी, मशीनों का शहर, राजनीतिक राजधानी, प्राचीन नाम रोहितक या रोहतासगढ़ था भाई। राजनीतिक राजधानी भी कहा जाता है रोहतक को, प्राचीन नाम रोहितास या रोहतक कहा जाता है। एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। और वैसे एजुकेशन सिटी सोनीपत को कहा जाता है भाई। ठीक है, नामकरण जो है 14वीं शताब्दी में नगर पंवार राजा रोहितास ने बसाया था भाई। किसने बसाया था? 14वीं शताब्दी में पंवार राजा रोहितास ने। उसके नाम पर शहर का नाम जो रोहतक रखा गया था। मुख्यालय कौन से? रोहतक हो गया, उपमंडल रोहतक सांपला महम, तहसील हो गई रोहतक सांपला कलानौर महम, उप तहसील हो गई लाखन माजरा, खंड हो गए कलानौर लाखन माजरा महम रोहतक और सांपला। क्षेत्रफल है 1745 वर्ग किलोमीटर का। लिंगानुपात है 924/1000। साक्षरता दर है 80.22%। जिले में घनत्व है 607 वर्ग किलोमीटर का। और लोकसभा क्षेत्र है रोहतक भाई। विधानसभा क्षेत्र आ गए इसमें रोहतक, सांपला, किलोई, मैम, कलानौर, ये विधानसभा क्षेत्र हैं। 1857 क्रांति का नेता कौन था? विरासत अली था भाई। विरासत अली और साबिर खान किसान थे दोनों भाई। नेशनल हाईवे 9709352 ये गुजरते हैं भाई। प्रसिद्ध स्थल कौन से यहाँ पे? इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन देखो भी, एजुकेशन हब कहा जाता है रोहतक को। महाभारत में रोहतक का वर्णन है भाई। महाभारत में रोहतक का वर्णन किस में है भाई? नकुल दिग्विजय में। महाभारत के नकुल दिग्विजय में जो है रोहतक का वर्णन है। नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है। और दिव्यावदान में जो है, दिव्यावदान में अग्रोहा और रोहतक का वर्णन है। दिव्यावदान में जो है अग्रोहा और साथ में रोहतक का वर्णन है। अगर खाली रोहतक का पूछे तो जो है नकुल दिग्विजय में रोहतक का वर्णन है भाई। ठीक है, आकाशवाणी केंद्र की स्थापना कब हुई भी? रोहतक की आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में 3 आकाशवाणी केंद्र है भाई। दूरदर्शन केंद्र एक ही है। दूरदर्शन केंद्र जो है एकमात्र हिसार में 2002 में खुला था। कहाँ पर? हिसार में। और आकाशवाणी केंद्र जो है हरियाणा में 3 है। सबसे पहला 1976 में रोहतक में खुला था भाई। कब? 8 मई 1976 को। 8 मई 1976 को जो है रोहतक में खुला था। फिर दूसरा
1991 कुरुक्षेत्र में, 24 जून 1991 में कुरुक्षेत्र में। फिर तीसरा खुला भाई 1999 में हिसार में, 1999 में हिसार में। तो हिसार में जो है दूरदर्शन केंद्र और आकाशवाणी केंद्र दोनों अभी। तो पहला आकाशवाणी केंद्र तो रोहतक में खोला गया था अभी 1976 में, 8 मई 1976 को। और दूरदर्शन केंद्र 2002 में खोला गया था अभी हिसार में, याद रखना ये, ठीक है। तहसील रोहतक गढ़ी सांपला हो गई, महम कलानौर। सर छोटूराम गढ़ी सांपला का था भाई, सर छोटूराम कहाँ का रहने वाला था, गढ़ी सांपला रोहतक का रहने वाला था, अभी भिवानी में आ रखा है अभी ये। गढ़ी सांपला रोहतक का रहने वाला था। जन्म 24 नवंबर 1881 में हुआ था भाई। जन्म कब हुआ था? 24 नवंबर 1881 को सर छोटूराम का जन्म हुआ था। गढ़ी सांपला गाँव रोहतक में, अभी भिवानी में पड़ता है। बचपन का नाम रिछपाल था भाई। सर छोटूराम के बचपन का नाम क्या था? रिछपाल इनके बचपन का नाम था भाई। पिता सुखीराम थे। 11 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी इसकी। कितने वर्ष की आयु में? 11 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। खर्चा पढ़ाई का सेठ छज्जूराम ने उठाया था भाई। सर छोटूराम के पढ़ाई का खर्चा किसने उठाया था? सेठ छज्जूराम ने उठाया था। किसने उठाया था? सेठ छज्जूराम ने उठाया था। 1910 में वकालत की पढ़ाई की इसने। 1910 में जो है किसकी पढ़ाई की भी? वकालत की पढ़ाई की। कहाँ से की? आगरा से। सर छोटूराम ने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? आगरा से की। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से जो है, और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से बीए पास की थी। उसके बाद में वकालत की भी आगरा से। संस्कृत में स्नातक की पढ़ाई की थी भी दिल्ली से। पत्नी का नाम ज्ञानो देवी था, माता श्रिया देवी थी। जाट गजट 1916 में जाट गजट निकाला था भी इसने। जाट गजट कब निकाला था? 1916 में जाट गजट निकाला था। और 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। 1923 में जो है यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी भी सर छोटूराम ने। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की थी भी। 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की। 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी की स्थापना की। फजल हुसैन ने जो 1924 में जो जमींदारा लीग की स्थापना की, वो सर छोटूराम ने फजल हुसैन के साथ मिलकर की थी भाई। 1927 में राय बहादुर की उपाधि मिली भाई सर छोटूराम को। 1927 में कौन सी उपाधि? राय बहादुर की उपाधि मिली भाई इसको। सीमा आयोग का गठन 1955 में सबसे पहले रोहतक में हुआ था भाई। फिर 1933 में भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट, जो 1927 में क्या राय बहादुर की उपाधि कब मिली भाई छोटूराम को? 1927 में। फिर 1933 में जो है भाखड़ा डैम प्रोजेक्ट को इसने सुलझाया, क्योंकि वहाँ का जो राजा था बिलासपुर का राजा, उससे ज़मीन दिलवाई थी भाई इसने भाखड़ा डैम के लिए 1923 में। फिर है 1937 में जो है सिकंदर के हयात के नेतृत्व में चुनाव जीता था। सिकंदर हयात के नेतृत्व में जो है चुनाव जीता था। गांधी का बंदा था, उसको हरा के भाई। इंडो ग्रीक सिक्के बीरबल सैनी ने खेकरा तक से मिले हैं भाई, ठीक है। 1937 में सिकंदर हयात के नेतृत्व में चुनाव जीता था भाई इसने। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की। 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की भी। 1938 में क्या किया? 1938 में मार्केटिंग बोर्ड की स्थापना की, ठीक है, याद रखना भाई। 1937 में तो इसने क्या किया था? चुनाव जीता था सिकंदर हयात के नेतृत्व में। 1945 में देहांत हो गया था भाई लाहौर में सर छोटूराम का। तो 1945 में लाहौर में देहांत हो गया था भाई। कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो चुनाव जीता था इसने 1937 में सिकंदर हयात के नेतृत्व में। और 1927 में जो इसको राय बहादुर की उपाधि मिली थी भाई, अंग्रेजों को द्वारा दी गई थी। सीमा आयोग का गठन सबसे पहले 1955 में रोहतक में हुआ था भाई। सीमा आयोग का गठन 1955 में। किसका? सीमा आयोग का गठन जो है वो 1955 में रोहतक से ही शुरुआत हुई थी भाई। कहाँ से शुरुआत हुई थी? रोहतक से शुरुआत हुई थी भी। जमींदारों का मसीहा कहा जाता है इसको। सर छोटूराम को क्या कहा जाता है? जमींदारों का मसीहा। जमींदारों का मसीहा कहा जाता है सर छोटूराम को। किसानों का मसीहा देवीलाल को कहा जाता है भाई। ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगर जमींदारों का मसीहा आ जाए तो सर छोटूराम को कहा जाता है, और किसानों का मसीहा आ जाए तो देवीलाल को कहा जाता है भाई, ध्यान रखना। 1987 में मुरथल सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। 1987 में जो है सर छोटूराम के नाम से सर छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई भी छोटूराम के नाम से सोनीपत के मुरथल में भाई। कहाँ पर हुई? मुरथल सोनीपत में 1987 में जो है सर छोटूराम के नाम से दीनबंधु छोटूराम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई। पंडित नेक्कीराम शर्मा का जन्म। पंडित नेक्कीराम शर्मा और भाई एक पंडित नेक्कीराम शर्मा,
इसका जन्म भी जो है केलंगा में हुआ था। कब? 1887 को। 4 सितंबर 1887 को जो है केलंगा गांव में हुआ था। कहाँ पर? केलंगा गांव में हुआ था। पहले रोहतक में, भी भिवानी में है। 1916 में होम रूल के सदस्य थी श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, तो पंडित निकीराम शर्मा कहाँ का था भी? ये भी रोहतक के केलंगा गांव का रहने वाला था। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी भी। कौन सी लीग की स्थापना? 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। होम रूल लीग की स्थापना की 1916 में। श्रीमती एनी बेसेंट थी। एक तो मद्रास में चलाया था, बाल गंगाधर तिलक ने पुन्ना में चलाया भी। 1914 से 1918 तक 1914 से 18 तक प्रथम विश्व युद्ध चला भी, जिसमें भारतीय का विद्रोह, भारतीय सैनिकों का भारतीय जो भर्ती हो रहे थे सैनिक, उनका विद्रोह किया था भी पंडित निकीराम शर्मा ने, कि भारत के सैनिक जो हैं वहाँ फर्स्ट विश्व युद्ध में क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो किसने विद्रोह किया था? प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने से पंडित निकीराम शर्मा ने 1930 में जो है 1930 में भिवानी में समाचार पत्र संदेश निकाला था भी पंडित निकीराम शर्मा ने। 1930 में संदेश समाचार पत्र निकाला था। कौन सा समाचार पत्र? संदेश समाचार पत्र निकाला था भी। किसने? पंडित निकीराम शर्मा ने निकाला था। 8 जून 1956 को देहांत हो गया था भी। 8 जून 1956 को जो है पंडित निकीराम शर्मा का देहांत हो गया था। चीनी उद्योग, बिजली सामान उद्योग प्रसिद्ध है यहाँ के। एक भी साक्षी मलिक, जो साक्षी मलिक है, ये भी रोहतक के मोखरा गांव के रहने वाले। भी साक्षी मलिक जो है रोहतक के मोखरा गांव की रहने वाली है। जन्म हुआ था इसका 3 सितंबर 1992 को इसका जन्म है। तो साक्षी मलिक का जन्म कब? 3 सितंबर 1992 को मोखरा गांव में हुआ था। कोच गुरु है दहिया सिंह। इसका गुरु कौन है भाई? दहिया सिंह इसका कोच था। 2016 के रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक। तो रियो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने पर कितना कैश मिलता है भाई? ध्यान रखना, ओलंपिक में अगर ओलंपिक में हमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतते हैं तो कितने कितने पैसे मिलते हैं? कमेंट कर देना। 6, 4 और 2.5, 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। जो ब्रॉन्ज मेडल है उसको 2.5 करोड़, सिल्वर मेडल को 4 करोड़ और 6 करोड़ गोल्ड मेडल को मिलते हैं भाई। तो साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता था भाई? ब्रॉन्ज मेडल 2.5 करोड़ वाला जीता था भाई। पहला 58 केजी भार वर्ग में। कितने 8 केजी भार वर्ग में था ये? कई बार पूछ लेते हैं। कौन से वेट में जीता था? 58 केजी भार वर्ग में जीता था भाई। पहली महिला पहलवान थी जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहली महिला पहलवान थी भाई। 22 जनवरी 2015 की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी भाई ये। और साक्षी मलिक को जो है 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। शादी किसके साथ हुई है इसकी? सत्यव्रत कात्यायन के साथ। सत्यव्रत कात्यायन के साथ इसकी शादी हुई। दोनों जो है एक साथ भीम पुरस्कार भी दिया गया था इसको। रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता भी। रणवीर सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता सांगी गाँव रोहतक से रहने वाला है। तो हुड्डा जो है, हुड्डा का कौन सा गांव है भाई? हुड्डा सांगी गांव का रहने वाला है। हुड्डा कौन से गांव का रहने वाला है? सांगी गांव का रहने वाला है। अखिल भारतीय कृषक पिछड़ा समाज के अध्यक्ष थे। 7 अलग अलग विधानसभाओं से चुने गए थे भाई। गिनीज बुक में रिकॉर्ड है कौन? रणवीर सिंह हुड्डा को। आगे देखो भाई, पीडीएफ से शुरू करते हैं। जिला स्तरीय युद्ध स्मारक ये संस्थान मानसरोवर पार्क रोहतक में स्थित है। इस संस्थान में स्मारक पर पूरे जिले के शहीदों के नाम संगमरमर की शिलाओं पर खुदाई करके अंकित किए हुए हैं। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक है। स्मारक दयानंद विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रथम द्वार के निकट है। यह स्मारक 2004 में बना था। इसमें मोनूमेंट, एक हॉल ऑफ फेम और पुस्तकालय स्थित हैं। आकाशवाणी केंद्र 3 आकाशवाणी केंद्र में 8 मई 1976 को, दूसरी 1991 को। दूसरी आकाशवाणी केंद्र जो है कहाँ पर खोल दी गई थी? 1991 को कुरुक्षेत्र में, 1991 को कुरुक्षेत्र में, और तीसरी 1999 में हिसार में। तो ये 3 आकाशवाणी केंद्र हैं। और दूरदर्शन केंद्र सिर्फ एकमात्र है जो जिसकी स्थापना 2002 में हिसार में हुई थी भी। तिलियार पर्यटन स्थल है कुरुक्षेत्र रोहतक में। अगर टिक्करताल पर्यटन क्षेत्र आ जाए,
करताल पर्यटन झील तो पंचकुला में है भाई। और तिलियार झील आ जाए तो ये रोहतक में है। लाल मस्जिद भी है, लाल मस्जिद रेवाड़ी में भी है भाई, लाल मस्जिद है रोहतक में भी, ध्यान रखना। 1939 में एक नगर के प्रसिद्ध व्यापारी हाजी ने बनवाया था भाई लाल मस्जिद। दिन्नी मस्जिद भी है, दिन्नी मस्जिद एक ऐतिहासिक मस्जिद है। सुल्तान अलाउद्दीन के काल में मंदिर को मस्जिद का रूप दिया गया था। 1947 के बाद इसको फिर मंदिर का रूप दिया गया भाई। दिन्नी मस्जिद भी कहाँ पर, रोहतक में भाई। महम की बावड़ी रोहतक में, महम रोहतक में स्थित है। इस बावड़ी को महम की सन समझा जाता है। जल संचय करने की एक अच्छी बावड़ी है। इस प्राचीन बावड़ी का निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में किया गया था भाई। स्थल बोरमठ, इसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में हुई थी। तेजस्वी चौरंगीनाथ ने की थी। इसकी नींव 250 वर्ष पूर्व श्रोमणी गुरुद्वारा लखन माजरा भी अभी रोहतक से 20 किलोमीटर दूर पर सिखों के 9वें पातशाही गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते समय बनाया था भाई। गौकर्ण का तालाब, ये गौकर्ण का तालाब भी रोहतक में है भाई। अगर अगर कर्ण स्टेडियम या कर्ण झील आ जाए तो करनाल में रहेगी भी। और कर्ण तालाब ये रहेगा भी रोहतक में। नौरंग पर्यटन स्थल में उनके 24 चबूतरा में स्थित है भी। 24 का फैसला किया जाता है। नौरंग पर्यटन स्थल, तो नौरंग पर्यटन स्थल कहाँ पर है, रोहतक में भी। काजी की मस्जिद रोहतक में भी, काजी की मस्जिद 22 किलोमीटर दूर है भाई। सफ़ेद पत्थरों से बनी हुई है। हिरण उद्यान में रोहतक में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ज्ञानी चौर या तुगलक की गुफा में दुर्वासा ऋषि कुटिया दुबलदन रोहतक में भी। दुर्वासा ऋषि कुटिया दुबलदन रोहतक में है। छोटा चिड़ियाघर भी रोहतक में भी 1976 में बना था। तिराना में 3 चिड़ियाघर है, कौन सा, एक रोहतक में है, एक पीपली कुरुक्षेत्र में और तीसरा भिवानी में भी। ऐसे ही 3 आकाशवाणी केंद्र हैं, कुरुक्षेत्र में है, रोहतक में है और हिसार में है। तो सबसे पहला आकाशवाणी केंद्र जो है 1976 में 1976 को रोहतक में खोला गया था। दूसरा आकाशवाणी केंद्र 1991 में कुरुक्षेत्र में खोला गया था। और तीसरा आकाशवाणी केंद्र जो है 1999 में हिसार में खोला गया था भाई। नेक्स्ट देखो, शीशे वाली मस्जिद रोहतक में है। मैना रिसोर्ट भी रोहतक में। शीतला माता मंदिर भी है। बेरी का रोड महल 1892 में रोड महल मंदिर है भी। चोर गुम्बद रोहतक में है। प्रसिद्ध मेले देखो भाई। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ भाई मैं। IIM भी है रोहतक में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रोहतक में है भी। दशहरा का मेला लगता है। बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है भी यहाँ पे। बाबा मस्तनाथ का मेला भी लगता है भी, बाबा मस्तनाथ। लखन माजरा गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा मंजी साहिब रोहतक में है। बंगला साहिब गुरुद्वारा भी है। MDU की स्थापना भी 1976 में हुई थी। जैसे 8 मई 1976 को जो है फर्स्ट आकाशवाणी केंद्र की स्थापना रोहतक में हुई थी, ऐसे ही 1976 में MDU की स्थापना हुई थी भी, महेंद्र सिंह गांधी यूनिवर्सिटी। ठीक है। 389 विधानसभा के सदस्य, एशिया की पहली यूनिवर्सिटी यातायात पर कंट्रोल लगी है भी, MDU भी। पंडित भगवत दयाल शर्मा कॉलेज रोहतक में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जन्म, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है उसका लगातार सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा भी। संघी गांव में जन्मा था 15 सितंबर 1947 को। 15 सितंबर 1947 को इसके बेटे हैं भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा। CM खट्टर निदाना रोहतक से अभी, जो खट्टर है CM, पूर्व CM खट्टर का संबंध जो निदाना गांव रोहतक से ही है भाई। कहाँ से, निदाना गांव रोहतक से। करनाल विधानसभा क्षेत्र इनका रणदीप हुड्डा अभिनेता भी रोहतक का ही है। रणदीप हुड्डा जो अभिनेता, फिल्म अभिनेता है रणदीप हुड्डा, इनका संबंध भी जो है रोहतक से है। पूजा बत्रा, मनोज कुमार, सुभाष घई, अशोक घई, सपना चौधरी, ममता खरब, ये भी रोहतक रहने वाले भी। दयाचंद मायना भी रोहतक का है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता भी दयाचंद मायना को। दयाचंद मायना जिसको हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है। हरियाणा का जॉन मिल्टन कहा जाता है जिसको, वो भी रोहतक का रहने वाला भी। हरियाणा का आंसू कवि भी कहा जाता है दयाचंद मायना को। रोहतक का जो चिड़ियाघर है उसकी स्थापना कभी 1986 में हुई भी, रोहतक चिड़ियाघर की स्थापना। और 1982 में जो है भिवानी और पीपली चिड़ियाघर की स्थापना हुई थी भाई। अमित पंघाल भी रोहतक का रहने वाला है भाई, जो बॉक्सर है अमित पंघाल बॉक्सर, उसको भी रोहतक का रहने वाला है भाई। हिरण पार्क रोहतक और हिसार में है अभी। हिरण पार्क जो है एक तो हिसार में है हिरण पार्क, और एक रोहतक में हो गया। सैफ अली वर्मा सबसे कम उम्र की जिसने सैफ अली वर्मा क्रिकेटर है भाई,
ये भी रोहतक की रहने वाली है। रोहितास राजा के नाम पड़ा। फिर नौरंग पैटर्नसल रोहतक में है। कांग्रेस की स्थापना सन 1887 में भी। कांग्रेस की स्थापना 1887 में लाला लाजपत राय लेके आए थे हिसार में और रोहतक में। हिसार और रोहतक में जो है लाला लाजपत राय लेके आए थे 1887 में। 1888 में विशाल कांग्रेस की स्थापना रोहतक में अध्यक्षता तुर्बीज खाने गई थी भी। 17 फरवरी 1921 में गांधी जी रामलीला मैदान रोहतक में आए थे भाई। तो गांधी जी जो है कब आए थे? 17 फरवरी 1921 को गांधी जी जो है कहाँ आए थे? रामलीला मैदान रोहतक में आए थे भाई। रामलीला मैदान रोहतक में आए थे कब? 17 फरवरी 1921 को। 1927 में साइमन कमीशन आया था भाई। 1927 में गया था साइमन कमीशन आया था। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 2 दिसंबर 1947 को गांधी आज़ादी के बाद रोहतक में आया था। फिर 2 दिसंबर 1947 को जो है गांधी जी आज़ादी के बाद रोहतक में आए थे। 9 दिसंबर को पानीपत में आए थे। 2 दिसंबर को तो 2 दिसंबर 1947 को रोहतक में आया और 9 दिसंबर को पानीपत में। फिर मेवात में गया था भाई। पंडित नेकराम कॉलेज 1926 में बना था भाई। तो रोहतक में पुराना कॉलेज है 1926 में बना हुआ पंडित नेकीराम कॉलेज। कौन सा है? पंडित नेकीराम कॉलेज कब बना था? 1926 में बना था। तिलियार झील रोहतक में भाई। मैम का किला है। मैम का पुराना नाम महेश था भाई। 24 चबूतरा भी कहा जाता है। स्थल बोर नाथ संप्रदाय का प्रमुख भाई। स्थल बोर तो स्थल बोर कौन से संप्रदाय की है? नाथ संप्रदाय की है भाई। स्थल बोर नाथ संप्रदाय की है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख स्थापना चौरंगीनाथ ने किया था भाई। अभी महंत बाबा बालकनाथ है भाई। अभी महंत कौन है? अभी महंत बाबा बालकनाथ है। कौन है? बालकनाथ है भाई। ठीक है। उसके बाद यहाँ से बलराम की मूर्तियाँ मिली हैं भाई। यहाँ से किसकी मूर्तियाँ मिल रही हैं? बलराम की। अगर पूछ ले दाऊजी बलराम का मंदिर बलनचारी गांव पलवल में है भाई। महात्मा बुद्ध की मूर्ति ब्राह्मणवास रोहतक से मिली हुई। महात्मा बुद्ध की भी मूर्तियाँ मिली हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं भाई? ब्राह्मणवास रोहतक से मिली हैं। महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? बामणवास रोहतक से मिली हैं भाई। बामणवास से। महम की बावड़ी के नीचे और की सुरंग भी यहीं पर है। गौकर्ण का तालाब रोहतक में है। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक काजी मस्जिद दुजाना गांव झज्जर में है भाई। शीशों वाली मस्जिद भी यहीं पर है भाई। दिन्नी मस्जिद भी यहीं पर है। लाल मस्जिद 1939 में आसिफ अली ने निर्माण कराया था भाई। 1939 में डालम में सीमेंट फैक्ट्री बनी थी दादरी में। एशिया की सबसे बड़ी सॉरी मार्केट भी रोहतक में है अभी। एशिया की सबसे बड़ी सॉरी मार्केट। एशिया की सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है अभी सॉरी मार्केट। एशिया की सबसे बड़ी सॉरी मार्केट जो है ये भी रोहतक में ही है अभी। ठीक है। कपास की सबसे बड़ी मंडी भी रोहतक में लगती है। सिटी ऑफ शुगर सिटी कहा जाता है अभी रोहतक को। और सबसे ज़्यादा मंडल रोहतक में ही है भाई। रोहतक में सबसे ज़्यादा मंडल हैं। कौन से? रोहतक हो गया। रोहतक, भिवानी, झज्जर, सोनीपत, चरखी दादरी। 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं भाई इसमें। एनसीआर में 14 ज़िले हैं भाई। सारे ज़िले रोहतक मंडल के एनसीआर में आते हैं। 14 ज़िले हैं। 57% जो एरिया है वो एनसीआर में आता भी। हरियाणा का 1985 में एनसीआर बना था भाई। एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन। एनसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? नेशनल कैपिटल रीजन। कब बना था? 1985 में बना था। रोहतक, भिवानी, सोनीपत, दादरी, झज्जर, गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, करनाल, पानीपत ये 14 ज़िले आते हैं भाई। ठीक है। बाकी देखो जो बचे हुए भी बाबा मस्तनाथ का मेला लगता है स्थल बोर। बाबा श्याम जी का मेला लखनऊ माजरा में। बाबा जगन्नाथ का मेला बलोट गाँव में लगता है भाई। प्रमुख उद्योग कौन से हो गए? एशियन पेंट, हौजरी, गन्ना मिल, चमड़ा, बिजली के बुनाई। प्रमुख शिक्षण संस्थान हो गई 1914 में जाट एंग्लो इंडियन सोसाइटी को स्थापना हुई थी। 1977 में जाट कॉलेज में बदल दिया गया। पंडित नेकराम शर्मा 1926-23 में हरियाणा का पहला जाट कॉलेज बना था भाई। सर छोटराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय बना। PGIMS की स्थापना 1960 में 2008 में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया भी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय 1976 में स्थापना। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 2009। IIM की स्थापना हुई 2009 में। इंडियन इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट 2009 में स्थापना हुई भी। एक सेकंड रुकना भाई।
तो इंडियन इंस्टीट्यूट में 2009 में बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय स्थल भोर 2012 में स्थापना हुई। 16 जनवरी 2017 को राष्ट्रीय मुक्केबाजी अकादमी की स्थापना हुई। राज्य फिल्म एंड टेक्नोलॉजी 2011 में बना। राज्य फैशन डिजाइन संस्थान 2011 में बना। राज्य शहरी विकास और वास्तुकला संस्थान 2012 में बना। राज्य फाइन आर्ट संस्थान 2014 में बना। विचार संस्थान राज्य दृश्य कला की स्थापना हुई। पंडित भगवंत दयाल मेडिकल विश्वविद्यालय 1964 में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भी मेडिकल विश्वविद्यालय की बाद में विश्वविद्यालय बना। भी प्राचीन स्थल रोहतक को कुषाणकालीन मूर्तियों का केंद्र माना जाता है। इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। भी तो इंडो ग्रीक सिक्के खोखराकोट रोहतक से मिले हैं। रणबीर सिंह हुड्डा 1941 में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। 3 साल तक विधानसभा सदस्य रहे। स्वतंत्र अध्यक्ष रहे। हिंदी हरियाणा नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया। भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2005 से 2009 लोकसभा सांसद रह चुके हैं। ममता खरब भी यहीं की रहने वाली। भी ममता खरब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी खिलाड़ी, कई पदक जीते। 2002 में मैनचेस्टर कॉमनवेल्थ में हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। भी इसने भीम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड जीते। तो ध्यान रखना ममता खरब जो हॉकी खिलाड़ी है रोहतक की रहने वाली। पहलवान अशोक कुमार गर्ग 1993 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित हुआ था। भी सितारा हिंद सितारे पंजाब सेना स्वामी इंद्रवेश सामाजिक कृत्यों के विरुद्ध समाज में उल्लेखनीय कार्य किए। भी जेपी कौशिक चंद्रावल रणवीर की प्रसिद्ध फिल्म में संगीत दिया था। भी जेपी कौशिक ने अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म 7 हिंदुस्तानी में निर्देशक रहे। साक्षी मलिक मोखरा गांव रोहतक से रियो ओलंपिक में 2016 में 58 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था। बेटे बजाओ बेटे पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर। सर छोटराम जाट गजट 1916 में निकाला था। भी सर छोटराम ने जाट गजट निकाला 1916 में। मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने में सफल हुए। भी 1931 में सर की उपाधि मिली। भाखड़ा बांध के जन्मदाता थे। गढ़ी सांपला में जन्म हुआ था। किसानों के मसीहा काजता। भी किसानों का मसीहा काजता रणदीप हुड्डा अभिनेता यहाँ का। पूजा बत्रा भी है कि पंडित नेकराम शर्मा कलंगा गाँव का। सुभाष गई भी सैयद गुलाम हुसैन साहित्यकार यहाँ का। जगबीर राठी, अश्विनी चौधरी, वीरेंद्र शर्मा, संग्राम सिंह मदीना। महत्वपूर्ण बिंदु तो खबर रोहतक जिले की गज्जक और रेवड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। तो क्या प्रसिद्ध है रोहतक जिले की गज्जक और रेवड़ियाँ? राजीव गांधी खेल परिसर रोहतक में है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाड़ी रोहतक में। ध्यान रखना भैया, गया हुआ क्वेश्चन कई बार आ चुका है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम लाड़ी रोहतक में है। बंसीलाल का नाम सुनते ही कहीं भिवानी लगा दो। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1930 में रोहतक में हुई थी। यमुना नदी रोहतक से नहीं लगती है। मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में आक्रमण किया था। रोहतक की सीमा किसी भी राज्य से नहीं लगती है। 21वां राष्ट्रीय महोत्सव सबसे बड़ा मंडल अभी रोहतक, क्योंकि 5 जिले आते हैं इसमें। रोहतक, भिवानी, झज्जर, दादरी, सोनीपत। 22वां जिला चरखी दादरी जो रोहतक मंडल में आता है। रोहतक चरखी दादरी में कांग्रेस की पहली शाखा 1888 में रोहतक जिले में जाटों का प्रभाव ज़्यादा रहा। अभी 1 दिसंबर 1929 में वायसराय लालडूनी की रेलगाड़ी को उड़ाने के लिए रोहतक में बम तैयार किया गया था। अभी 709 हरियाणा को 2 शहरों रोहतक होने से जोड़ता है। हिंदी के समर्थन में ये कर चुके हैं। भी महत्वपूर्ण बिंदु ठीक है। तेलियार झील को इंदिरा झील के नाम से भी जाना जाता है। ये था भी रोहतक डिस्ट्रिक्ट। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी एचएससी में जो पीछे आए हुए हैं या आने वाले हैं वो सारे करवा दिए हैं। तो एक बार वीडियो समझ में नहीं आता है तो दोबारा देखो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।